सौदागर और अंधे फ़कीर की सबक आमूज़ कहानी। बरसों पुरानी बात है कि किसी मुल्क में एक ज़ाफ़रान का ताजर रहता था। वो महीनों तक सफ़र करता और मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर ज़ाफ़रान फ़रोख्त करता। इस तिजारत से उसे खूब मुनाफा होता, लेकिन पिछले कुछ बरसों से उसे मुसलसल नुकसान का सामना था। आखिरकार वो तंग आ गया और सोचने लगा, अगर मैंने इसी तरह ज़ाफ़रान का कारोबार जारी रखा तो वो दिन दूर नहीं जब मुझे फ़ाक़े करने पर मजबूर होना पड़ेगा। उसने फ़ैसला किया कि अब किसी दूसरे शहर जाकर कोई और काम तलाश करेगा ताकि आसानी से गुज़र बसर हो सके। चुनाचा ताजिर ने खाने पीने का सामान अपने घोड़े पर लादा और सफ़र पर रवाना हो गया। जंगलों सहराओं का उबूर करते हुए वो एक शहर में पहुंचा। शहर में दाखिल होकर एक सराय नज़र आई तो वो खाने आराम और क़याम के लिए वहां चला गया। सराय की दीवार पर एक तहरीर लिखी थी, मेहमान अपने सामान की हिफाजत खुद करें। ये पढ़कर ताजर ने सोचा, वाकई हर कोई अपना सामान खुद ही संभाल सकता है। सराय का मालिक आखिर कब तक सबके सामान की हिफाजत करेगा। उसने खाना खाया, अपने थैले को तकिया बनाया और वहीं सो गया। लेकिन जब सुबह जागा तो ये देखकर उसके होश उड़ गए कि उसका थैला गायब था। उसमें उसकी सारी जमा पूंजी और सफ़र का सामान था। उसने सराय में मौजूद हर शख्स की तलाशी ली, लेकिन थैला न मिला। मायूसी और बेबसी के आलम में ताजिर ने फैसला किया कि अब वापस जाना मुमकिन नहीं, इसी शहर में कुछ काम ढूंढना होगा। वो सराय से बाहर निकला और अपने घोड़े को खोला। उसे एक तरकीब सूझी कि फ़िलहाल घोड़े को रोज़गार का ज़रिया बनाता हूँ। उसने घोड़े पर सवारियां उठाना शुरू कर दीं। अब वो रोज़ाना चौराहे पर खड़ा हो जाता, लोगों को मंजिल तक पहुंचाता और बदले में जो रकम मिलती उसी से गुजारा करता। एक दिन एक नौजवान मुसाफिर उसके पास आया। किराया तय हुआ और वो दोनों रवाना हुए। रस्ते में एक दो राहे पर पहुंचे। ताजिर ने घोड़े को दाएं मोड़ा, लेकिन मुसाफिर ने कहा, बाईं तरफ चलें, वो रास्ता महफूज है। काफ़ी इसरार के बाद ताजिर ने बायां रास्ता इख्तियार किया, लेकिन वो रास्ता एक सुनसान खौफनाक जंगल में जा निकला। ताजिर को शक हुआ। उसने पूछा, भाई आपने जाना कहाँ है? मुसाफिर ने कहा, बस थोड़ा आगे। चलते चलते वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां इंसानी लाशें बिखरी पड़ी थीं। ताजिर के होश उड़ गए। उसने कहा, मैं अब आगे नहीं जाऊंगा। मगर नौजवान गुस्से से बोला, खामोशी से चलते रहो वरना जान से जाओगे। ताजिर कांपने लगा। उसने कहा, मेरा घोड़ा ले लो, मेरे पैसे भी, बस मुझे जिंदा जाने दो। लेकिन मुसाफिर ने खंजर निकाला और उसे मारने के लिए बढ़ा। ताजिर ने आजिज़ी से इल्तिजा की, मैं मुसलमान हूँ, अगर तुम भी मुसलमान हो तो मुझे मरने से पहले 2 रकत नमाज पढ़ने दो। मुसाफिर ने इजाज़त दे दी, लेकिन गुस्से से बोला, जल्दी पढ़ो, मेरे पास वक्त नहीं। ताजिर कांपते हुए नमाज के लिए खड़ा हुआ। खौफ की शिद्दत से उसे कुछ भी याद न रहा। अभी वो नमाज ही में था कि अचानक झाड़ियों से एक घड़सवार नमूदार हुआ और उसने बर्क रफ्तारी से खंजर नौजवान के सीने में पैवस्त कर दिया। वो मौके पर ही दम तोड़ गया और घुड़सवार गायब हो गया। ताजिर घबराकर शहर वापस आया और तौबा की कि आइंदा घोड़े को सवारी के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। वो काम की तलाश में ताजिरों के पास गया, लेकिन किसी ने तवज्जो न दी। पैसे खत्म हो चुके थे, भूख सता रही थी, सराय में खाने की गुंजाइश नहीं थी। सराय के करीब एक मस्जिद थी, उसने रात वहीं गुजारने का फैसला किया। रात गए मस्जिद में एक अंधा फकीर आया, जिसे ताजिर पहचानता था कि रोज़ चौराहे पर भीख मांगता है। अंधे फकीर ने आहिस्ता से मस्जिद के सहन में एक ईंट हटाई। नीचे एक गड्ढा था, उसमें से एक थैली निकाली जो सिक्कों से भरी हुई थी। ताजिर ये सब देख रहा था। उसके दिल में लालच आया, मगर ज़मीर ने मलामत की। उसने सोचा कि वो सिर्फ कुछ सिक्के उधार लेगा, कारोबार चलेगा तो वापस कर देगा। उसने थैली से 40 सिक्के निकाले। ज़ाफ़रान खरीदने गया, लेकिन रकम कम थी, तो दोबारा 40 सिक्के और निकाल लिए। यूं उसने कारोबार शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता शहर का मशहूर ताजर बन गया। कुछ अरसा बाद उसे फ़कीर याद आया। अब तक वो 200 सिक्के निकाल चुका था। उसने 200 सिक्के साथ लिए और फ़कीर को बतौर तोहफ़ा देना चाहा। मगर फ़कीर समझ गया और ताजिर को पकड़कर काज़ी के पास ले गया। काज़ी के सामने ताजिर ने एतराफ़ किया कि वो मजबूरी में ये सिक्के ले गया था और वापस लौटाने आया था। फ़कीर ने कहा, मुझे 200 के बजाय 400 सिक्के दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं 2 साल मज़ीद भीख मांगता रहा। ताजिर ने 400 सिक्के दे दिए, मगर कुछ दिन बाद
فقیر نے پھر قاضی سے 400 اور مانگے۔ قاضی نے سمجھایا مگر فقیر باز نہ آیا۔ آخرکار تاجر نے پھر 400 سکے دیے اور اپنے آبائی شہر ہجرت کر گیا۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ وقتی مجبوری ہمیں غلط راستے پر ڈال سکتی ہے، مگر سچ اور دیانت ہی وہ راستہ ہے جو عزت، نجات اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ کبھی کسی کا حق نہ کھائیں، چاہے دنیا میں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو دل سے ایک لائک ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ ایسی ہی سبق آموز، دل کو چھو لینے والی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اگلی کہانی کا پیغام سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ ویڈیو دیکھنے کا